नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को। बेसिकली देखा जाए तो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसके इंटरनली हमने नीट 2021 का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किया, फिर नीट 2022 का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किया एंड नीट 2023 का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस वीडियो से इंटरनली हम नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं उन सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज प्रत्येक वीडियोस के इंटरनली हम 10-10 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और लगभग 10 पार्ट में हम इन सारे नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चंस जो कि बॉटनी सेशन का है, सेक्शन नंबर ए, जहाँ से हम क्वेश्चंस नंबर 101 मतलब कि 101 से लेकर के 110 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वो किसका एग्जाम्पल है, मतलब लेसिथिन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है, बाकी आपको सब पता ही है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, सो दिस आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। मतलब कि ये क्लास 12th का 14th नंबर चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ये टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चंस में पूछा गया कि आपको कॉज बताना है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशंस होता है, को एक्सटिंक्शंस होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है, और एक और होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या चीज़ है, एलियन स्पेसिस इन्वेंशंस। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशंस नहीं हो सकता और माइग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए तीनों का तीनों आंसर सही है, मतलब ए, बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ फंगी। मतलब फंगी के क्लासिफिकेशंस के लिए कौन सी क्राइटेरिया सही नहीं है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि सही नहीं है, बाकी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी भी होते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम वो भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, जो कि नॉट पूछा गया है क्राइटेरिया किस चीज़ के, फंगी का। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, अ पिंक फ्लावर जिसको हम स्नैप ड्रैगन प्लांट बोल सकते हैं, वाज क्रॉस्ड विद द रेड फ्लावर, या फिर उसी को स्नैप ड्रैगन प्लांट बोलते हैं। एंड what type of phenotype are expected in the progeny? So the right answer is red flower as well as pink flower plant. ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 5 है, जो कि कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेनिंग करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है, एलेल्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन। मतलब एलेल्स कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करता है, एंड मतलब एलेल्स का तो काम ही है ना एक्सप्रेशन शो करना, बट यहाँ पे डू नॉट लिखा है, मतलब गलत हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स ऑफ नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, बिल्कुल सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग एंड पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड द फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। 5वां नंबर ऑप्शन है, द एक्सप्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज आल्सो करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया, ई करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस बिकॉज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए ग्रेट लेवल ऑफ ट्रॉपिक रिचनेस क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्स रिलेटिवली अंडर अनडिस्क्राइब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड हेंस मोर टाइम वॉज अवेलेबल फॉर द स्पेसीज डाइवर्सिफिकेशंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, नहीं है, लेस सीजनल होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द ट्रॉपिक, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीच स्पेशलाइजेशंस, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कैन आर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल सही।
मतलब कि यहाँ बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ए सी डी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, जो कि हमको पहले ऑप्शन में भी यही सारा करेक्ट था। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, तो इस फिगर को बताना है, इस फिगर को देख के बताना है आपको कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट है जो कि थिन आउटर वॉल है एंड हाईली थिकन वॉल, मतलब इनर वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सी नंबर दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही काफ़ी ज़्यादा थिन वॉल दिख रहा है आपको, ठीक है, जो कि हाईली थिक इनर वॉल होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज, तो जो को फैक्टर होता है एंजाइम का कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए वो जिंक हो जाएगा, ठीक है, जिंक इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली अंडर विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटिन स्टेज, बिल्कुल सही बात है, क्रोमोजोम जो होते हैं ग्रेजुअली विजिबल होने लगते हैं ऐसा लाइट माइक्रोस्कोप में, जिसको लैप्टोटिन नाम का स्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लॉयड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, डिप्लोटिन में ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का प्रोसेस होता है उसके डिसोल्यूशंस का। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। This is our next questions. Questions number 10. What is the fat for piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into the alien organism? अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एलियन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंस में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द पीस ऑफ DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism. तो यहाँ पे बता रहा है कि डीएनए का जो पीस होता है वो कट आउट होने के बाद मल्टीप्लाइड हो जाता है एंड इंडिपेंडेंटली प्रोजेनी सेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो क्या होते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाइड होते हैं। तो ये ऑप्शन आई थिंक गलत है, ठीक है, मतलब कि ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, बिल्कुल सही है। इट मे बी मल्टीप्लाइड एंड बी द एडिटेटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द एलियन पीस ऑफ डीएनए is not an integral part of chromosome, this is integral part of chromosome, this is incorrect statement क्योंकि not लग गया। and it show ability of the replicate, तो यहाँ पे ये ability show करता है, replicate show करता है, तो ये statement भी I think it's not to be justify, मतलब कि यहाँ पे B and C is the correct options, बाकी सारे के सारे statement जो भी हैं वो incorrect है, ठीक है। so B and C is the correct options। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आई थिंक वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। आगे के अगले पार्ट में हम 111 से लेकर के मतलब 111 से लेकर के 120 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से विजिबल होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चंस मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ के इंटरनली, तब तक के लिए थैंक यू।